Students, I am your ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will solve exercise 2.3. So first question from exercise 2.3. Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉलिनोमियल px है यानी कि डिविडेंड है और सेकंड पॉलिनोमियल gx है यानी कि डिवाइजर है. डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं तो हमें 1 बाय 1 3 पार्ट्स को सॉल्व करना होगा एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना होगा. हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन से. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन px इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2. अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से. सो गिवन px इक्वल्स टू जो डिविडेंड दिया हुआ है उसको लिख देंगे एंड gx इक्वल्स टू जो डिवाइजर दिया हुआ है वो लिख देंगे. इसके बाद हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं और डिवीजन स्टार्ट करने के लिए डिवाइजर को यहाँ लिखा जाता है एंड डिविडेंड को यहाँ लिखा जाता है. अब डिवाइड करने के फर्स्ट स्टेप में हमें डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री को देखना होता है और डिविडेंड के भी हाईएस्ट डिग्री को देखना होता है. नेक्स्ट स्टेप में हमें डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री को डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री के इक्विवेलेंट करना होता है और इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन में डिवाइजर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिवाइजर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x. अब ये कैसे आ रहा है इसको चेक करते हैं. जब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज़ टू द पावर 3 आता है और जब x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x आता है. अब इस रिजल्ट को हम लोग डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, लेकिन इस रिजल्ट को डिविडेंड के नीचे लिखने के लिए हर एक टर्म्स को ध्यान से देखेंगे कि उसमें पावर क्या दिया हुआ है. तो यहाँ फर्स्ट टर्म में x रेज़ टू द पावर 3 लिखा हुआ है. इट मीन्स इस x रेज़ टू द पावर 3 को हम लोग x रेज़ टू द पावर 3 के नीचे लिख देंगे. इसके बाद हम लोग माइनस 3x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस रिजल्ट में x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है. ओके, नेक्स्ट है माइनस 2x. तो इस माइनस 2x को हम लोग प्लस 5x के नीचे लिख देंगे क्योंकि इस टर्म में x वेरिएबल है और यहाँ भी x वेरिएबल है. ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्म के साइन को चेंज करेंगे और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x रेज़ टू द पावर 3 है. इट मीन्स प्लस x रेज़ टू द पावर 3. तो इस प्लस के अपोजिट हम लोग यहाँ माइनस साइन कर देंगे और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस साइन है तो इस माइनस साइन के अपोजिट प्लस साइन कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिविडेंड से इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 3 और x रेज़ टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 3x स्क्वायर को डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखा हुआ है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस 5x से माइनस 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 7x. अब ये प्लस 7x कैसे आया उसको हम लोग इस बॉक्स में समझेंगे. हम लोग प्लस 5x से माइनस 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे प्लस 5x माइनस माइनस 2x. अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 माइनस साइन है और माइनस माइनस प्लस होता है. इट मीन्स प्लस 5x प्लस 2x एंड दिस इक्वल्स टू प्लस 7x. तो यहाँ पर प्लस 7x इसकी वजह से आया. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 3 को डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे क्योंकि इसके नीचे भी कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस रिजल्ट के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे और डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है बट यहाँ इस रिजल्ट में हाईएस्ट डिग्री माइनस 3x स्क्वायर है. अब इसके लिए हमें डिवाइजर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब डिवाइजर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6. अब ये कैसे है इसको भी देख लेते हैं. जब माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर आता है और जब माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 6 आता है. अब इस रिजल्ट को हम लोग पहले वाले रिजल्ट के नीचे लिख देंगे लेकिन हर एक टर्म को ध्यान से देखते हुए. तो यहाँ पर रिजल्ट में पहले टर्म में माइनस 3x स्क्वायर है तो इस माइनस 3x स्क्वायर को हम लोग माइनस 3x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे. नेक्स्ट प्लस 7x के नीचे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस रिजल्ट में x वेरिएबल वाला कोई टर्म नहीं है. नेक्स्ट प्लस 6 को हम लोग माइनस 3 के नीचे लिख देंगे क्योंकि प्लस 6 कांस्टेंट है और माइनस 3 भी कांस्टेंट है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन को चेंज कर देंगे
तो यहाँ पहले टर्म में साइन है माइनस, तो हम लोग यहाँ प्लस साइन कर देंगे, और दूसरे टर्म का साइन है प्लस, तो हम लोग यहाँ माइनस साइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग पहले रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर -3x² और -3x² कैंसिल हो जाएगा। +7x को हम लोग डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -3 से +6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे रिजल्ट आ जाएगा -9। अब ये -9 कैसे आया, इसको हम लोग इस बॉक्स में समझते हैं। -3 माइनस +6, यही चीज यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस और प्लस साइन है, और माइनस प्लस साइन माइनस साइन होता है, इट मीन्स -3 -6 इक्वल्स टू -9। तो ये -9 इसकी वजह से आया। ओके, लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर क्वोशिएंट इक्वल्स टू x - 3 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 7x - 9। ये जो लास्ट में बचा है ये रिमाइंडर है, और यहाँ जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे डिवाइजर से, पहले x से मल्टीप्लाई किए, फिर -3 से मल्टीप्लाई किए, ये क्वोशिएंट है, तो इसी को हम लोग यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, px इक्वल्स टू x raised to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 and gx equals to x² plus 1 minus x। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। सो गिवन px जो डिविडेंड दिया हुआ है उसको लिख देंगे, एंड gx जो डिवाइजर दिया हुआ है उसे लिख देंगे। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन में डिविडेंड को और डिवाइजर को चेंज करना होगा, क्योंकि डिविडेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x रेज टू द पावर 4 है, और इसके बाद -3x² है, इट मीन्स x रेज टू द पावर 3 इस डिविडेंड पे नहीं है, तो हमें 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 इस डिविडेंड पे ऐड करना होगा। और जब हम लोग 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 को इस डिविडेंड में ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, और यदि किसी भी डिविडेंड में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस डिविडेंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस डिविडेंड को चेंज करके ऐसे लिखेंगे, x रेज टू द पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। पहले टर्म को और इन तीनों टर्म को एज इट इज लिख दिया गया। ओके, तो अब डिविडेंड इस फॉर्म में हो गया। अब हम लोग डिवाइजर को देखते हैं। डिवाइजर में लिखा हुआ है gx इक्वल्स टू x² प्लस 1 माइनस x। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले वेरिएबल लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, और फिर वेरिएबल लिखा है, तो हम लोग पहले वेरिएबल को एक साथ लिख देंगे और फिर लास्ट में कांस्टेंट को लिखेंगे। तो इसे हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा, और रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से लिख देंगे x² माइनस x प्लस 1। अब डिवाइजर ये हो गया और डिविजन ये हो गया। अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं, और डिवीजन स्टार्ट करने के लिए डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे एंड डिविडेंड को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे एंड डिविडेंड के भी हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री x² है, बट डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री x रेज टू द पावर 4 है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में x² को x रेज टू द पावर 4 करना होगा, और इसके लिए हमें डिवाइजर में x² से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम लोग डिवाइजर में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को देखते हैं कैसे आए। जब x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा x रेज टू द पावर 4। जब x² को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -x रेज टू द पावर 3। और जब x² को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा x²। अब इस रिजल्ट को हम लोग डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, लेकिन हर एक टर्म के पावर को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो फर्स्ट टर्म में पावर है x रेज टू द पावर 4, तो इस x रेज टू द पावर 4 को हम लोग x रेज टू द पावर 4 के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है -x रेज टू द पावर 3। अब इस -x रेज टू द पावर 3 को हम लोग 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है +x²। इस +x² को हम लोग -3x² के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस के अपोजिट यहाँ माइनस लिख देंगे। यहाँ माइनस साइन है तो इसके अपोजिट हम लोग प्लस साइन लिख देंगे। यहाँ भी प्लस साइन है तो इसके अपोजिट हम लोग माइनस साइन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग डिविडेंड से रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर x रेज टू द पावर 4 और x रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
0 से माइनस एक्स रेज टू पावर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मैं 0 बोल रही हूँ क्योंकि 0 को जब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है, भले ही उसमें कोई पावर हो, उसका वैल्यू 0 ही आता है। या फिर 0 से यदि किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी 0 ही आता है। इसलिए मैंने कहा कि 0 से माइनस एक्स रेज टू पावर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3। अब ये कैसे आया, इसको हम लोग यहाँ बॉक्स में समझते हैं। प्लस 0, क्योंकि यहाँ प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 3 है और इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसलिए हम लोग कह सकते हैं प्लस 0। सो प्लस 0 माइनस माइनस एक्स रेज टू पावर 3, दिस वन। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, दो माइनस साइन है। सो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स प्लस 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू प्लस एक्स रेज टू पावर 3। इसलिए यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 3 आ गया, क्योंकि प्लस एक्स रेज टू पावर 3 को हम लोग डायरेक्टली एक्स रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 3x स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा करने पर रिजल्ट आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x स्क्वायर कैसे आया, इसे भी हम लोग इस बॉक्स में समझते हैं। माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस और प्लस साइन है, और माइनस प्लस माइनस होता है, इट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर आया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस 4x एंड प्लस 5 को डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस रिजल्ट के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे एंड डिवाइजर के भी हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। तो डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री है एक्स स्क्वायर, बट इस रिजल्ट का हाईएस्ट डिग्री है एक्स रेज टू पावर 3। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू पावर 3 के इक्विवेलेंट करेंगे, और इसके लिए हमें डिवाइजर में प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम लोग डिवाइजर में प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट कैसे आता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जब x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज टू पावर 3 आता है। जब x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और जब x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस x आता है। अब इस रिजल्ट को हम लोग पहले वाले रिजल्ट के नीचे लिख देंगे, लेकिन हर एक टर्म और उसके पावर को ध्यान से देखते हुए। तो पहला टर्म है x रेज टू पावर 3, तो इस x रेज टू पावर 3 को हम लोग x रेज टू पावर 3 के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग माइनस 4x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है प्लस एक्स, अब इस प्लस एक्स को हम लोग प्लस 4x के नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में साइन को चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस रिजल्ट को पहले वाले रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर x रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 4x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और तब रिजल्ट आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर। अब ये माइनस 3x स्क्वायर कैसे आया, इसको हम लोग यहाँ इस बॉक्स में समझते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 टाइम्स माइनस, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर। क्योंकि जब एक माइनस साइन और एक प्लस साइन होता है तो उस समय हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में हाईएस्ट डिजिट वाला साइन लग जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तो ये माइनस 3x स्क्वायर इसकी वजह से आया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस 4x से प्लस x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा करने पर रिजल्ट आ रहा है प्लस 3x। अब ये प्लस 3x कैसे आया, इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। प्लस 4x माइनस प्लस 1x, इस प्लस x को हम लोग प्लस 1x भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस 1x लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक माइनस और एक प्लस, इट मीन्स माइनस। तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 1x इक्वल्स टू प्लस 3x, क्योंकि 4 में से 1 माइनस जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इसलिए यहाँ पर प्लस 3x आया, और यहाँ भी हम लोग इसकी वजह से ही प्लस 3x लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म में हम लोग इस 5 को डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस रिजल्ट के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे, और साथ में डिवाइजर के भी हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे।
तो यहाँ इस रिजल्ट में हाईएस्ट डिग्री क्या है, -3x² और डिवाइजर का डिग्री क्या है, x²। इट मीन्स हमें x² को -3x² के इक्विवेलेंट करना होगा और ऐसा करने के लिए हमें डिवाइजर में -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम लोग डिवाइजर में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आया इसको चेक करते हैं। जब -3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -3x²। जब -3 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा +3x और जब -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -3। अब इस रिजल्ट को हम लोग पहले वाले रिजल्ट के नीचे लिख देंगे। तो पहला टर्म है -3x², तो इस -3x² को हम लोग -3x² के नीचे लिख देंगे। इसके बाद का टर्म है +3x, तो इस +3x को हम लोग +3x के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है -3, तो इस -3 को हम लोग +5 के नीचे लिख देंगे क्योंकि -3 कांस्टेंट है और +5 भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग पहले वाले रिजल्ट से दूसरे वाले रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसा करने पर 3x² एंड 3x² कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से +3x ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग +5 से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 8। अब ये 8 वैल्यू कैसे है, क्योंकि हम लोग +5 से -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स +5 -3 और यहाँ 2 माइनस साइन आ रहा है, इट मीन्स +3। तो क्या हो जाएगा +5 एंड +3, सो +5 एंड +3 इक्वल्स टू 8। ओके, इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया 8। तो हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर क्वोटिएंट इक्वल्स टू x² + x - 3 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 8। ये क्वोटिएंट यहाँ जो हम लोग लिख रहे थे वो क्वोटिएंट है, क्योंकि डिवाइजर को एक बार हम लोग x² से मल्टीप्लाई किए, दूसरी बार डिवाइजर को हम लोग +x से मल्टीप्लाई किए और तीसरी बार डिवाइजर को हम लोग -3 से मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया क्वोटिएंट और 8 हो गया रिमाइंडर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, px equals to x raised to the power 4 minus 5x plus 6 and gx equals to 2 minus x²। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन से। नाउ px equals to x raised to the power 4 minus 5x plus 6। अब यहाँ इस डिविडेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का हाईएस्ट पावर 4 है और उसके बाद x का कोई पावर नहीं है। इट मीन्स x raised to the power 3 एंड x raised to the power 2 इस डिविडेंड में नहीं है और इसके लिए हम लोग 0 मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power 3 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power 2 को इस डिविडेंड में ऐड कर देंगे और इन दोनों को इस डिविडेंड में ऐड करने पर इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू आल्सो 0। लेकिन जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो पावर का सीक्वेंस बन जाता है। इट मींस हाईएस्ट डिग्री 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। अब हम लोग डिवाइजर को देखते हैं। सो gx इक्वल्स टू 2 माइनस x²। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसे भी हम लोग रीअरेंज कर देंगे और रीअरेंज करके इसे सीक्वेंस में कर लेंगे। अब डिवाइजर हम लोग का ये हो गया और डिविडेंड ये हो गया। अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे एंड डिविडेंड के भी हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। तो यहाँ डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री है 2 और डिविडेंड का डिग्री है 4। लेकिन पूरे टर्म को यदि देखा जाए तो -x² है एंड x raised to the power 4 है। अब हम लोग को -x² को x raised to the power 4 के इक्विवेलेंट करना होगा और इसके लिए हमें डिवाइजर में -x² से मल्टीप्लाई करना होगा और जब हम लोग डिवाइजर में -x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। अब ये रिजल्ट कैसा है इसको चेक करते हैं। -x² को जब हम लोग -x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x raised to the power 4 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -x² को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x² आता है। अब इस रिजल्ट को हम लोग डिविडेंड के नीचे लिखेंगे, लेकिन हर एक टर्म और उसके पावर को ध्यान से देखते हुए। तो फर्स्ट टर्म है x raised to the power 4। इस x raised to the power 4 को हम लोग x raised to the power 4 के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म है -2x²। तो इस -2x² को हम लोग 0 मल्टीप्लाइड बाय x² के नीचे लिखेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट में x raised to the power 3 का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिविडेंड से इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे
तो x रेज टू द पावर 4 एंड x रेज टू द पावर 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 3 इट मींस 0, तो इसके नीचे भी कुछ ड्रॉप डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस 0 से माइनस 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब ऐसा कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 2x स्क्वायर। यहाँ मैं प्लस 0 बोली हूँ क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 2 इट मींस 0, ओके। और यहाँ ये 2x स्क्वायर कैसे है इसे हम लोग यहाँ समझेंगे। प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जो कि यहाँ दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 माइनस साइन, इट मींस 0 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर इसकी वजह से है। यहाँ प्लस हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 5x एंड प्लस 6 को डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखा हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस रिजल्ट के हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे, साथ में डिवाइजर के भी हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। तो डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री है माइनस एक्स स्क्वायर और इस रिजल्ट का हाईएस्ट डिग्री है 2x स्क्वायर। तो इस माइनस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें डिवाइजर में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब हम लोग डिवाइजर में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। अब ये रिजल्ट कैसे है इसको भी चेक कर लेते हैं। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4। अब इस रिजल्ट को हम लोग पहले वाले रिजल्ट के नीचे लिख देंगे। तो पहला टर्म है 2x स्क्वायर, तो हम लोग 2x स्क्वायर को इस 2x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है माइनस 5x, लेकिन इस रिजल्ट में x वाला कोई भी टर्म नहीं है इसलिए हम लोग इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। रिजल्ट में नेक्स्ट टर्म है माइनस 4, तो इस माइनस 4 को हम लोग प्लस 6 के नीचे लिख देंगे क्योंकि माइनस 4 इट मींस कांस्टेंट एंड प्लस 6 मींस आल्सो कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले वाले रिजल्ट से दूसरे वाले रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 5x स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देते हैं क्योंकि माइनस 5x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस 6 से माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब प्लस 6 से माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है प्लस 10। अब ये प्लस 10 कैसा है इसको यहाँ बॉक्स में समझते हैं। प्लस 6 माइनस माइनस 4, प्लस 6 माइनस माइनस 4, यहाँ 2 माइनस साइन है इट मीन्स प्लस साइन, तो क्या हो गया प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 10। यहाँ पर प्लस 10 इसकी वजह से है। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे therefore crescent equals to minus x square minus 2 and remainder equals to minus 5x plus 10। ये रिमाइंडर हो गया और crescent ये हो गया। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।